Okay, students, good morning. I am here to describe your second chapter, acid, base and salts. ठीक है, मैं आपके acid, base, salts के बारे में बताने जा रहा हूँ. What is acid, what is base and what is salts. ठीक है. First, let's understand what is acid. ठीक है. Acid हम लोग यूज भी करते हैं एसिड. कभी कभी एसिड से डर भी लगता है, कहीं हमारे स्किन पे एसिड गिर गया तो क्या होगा. ठीक है. और एसिड को हम यूज भी करते हैं, खाते भी एसिड, मतलब यूज भी करते हैं और एसिड से डरते भी. तो आखिर क्या ऐसी बात है जो एसिड हमारे लिए अच्छा भी है, यानी हम यूज भी करते हैं, और एसिड हमारे लिए हार्मफुल भी है. तो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन सा एसिड अच्छा होता है, कौन सा एसिड हमारे लिए हार्मफुल है. फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एसिड. तो एसिड वो सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में सावर होता है, खट्टा होता है. ठीक है. इट मीन्स क्या हो गया कि एसिड इज ए सब्सटेंस विच टेस्ट इज सावर. कैसा टेस्ट होता है वो? सावर टेस्ट होता है. और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. लिटमस क्या है, हम लोग अभी इंडिकेटर पढ़ेंगे उसमें देखेंगे. ब्लू लिटमस को क्या करता है, वो रेड कर देता है. अब इसका जो केमिकल नेचर होता है वो एसिडिक होता है. कैसा हुआ केमिकल नेचर? एसिड है तो नेचुरली एसिडिक होगा. तो कुछ एसिड हम लोग जो यूज करते हैं उसमें कुछ एसिड, जैसे कि आप दही तुम खाते हो, दही का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा. क्यों खट्टा होता है? क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है. व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड? तो दैट्स लैक्टिक एसिड. कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड. अब जैसे चाउमीन खाते हो या मैगी खाते हो, उसमें आप लोग कुछ विनेगर डालते हो. विनेगर का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा. कभी सोचा क्यों खट्टा होता है? क्योंकि विनेगर आल्सो हैज एसिड, और उस एसिड का नाम है एसिटिक एसिड. क्या नाम है? एसिटिक एसिड. जो CH3COH उसका फॉर्मूला है, इट प्रेजेंट इन विनेगर. और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है सल्फ्यूरिक एसिड. नींबू खाते, लेमन, लेमन आल्सो हैज सिट्रिक एसिड. लेमन में भी कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड होता है. एप्पल में भी एसिड होता है. स्पाइनेच जो हम लोग पालक खाते हैं उसमें भी ऑक्जेलिक एसिड होता है, और भी मेलिक एसिड होगा एप्पल्स में. तो ये सारे एसिड जो हम यूज भी कर सकते हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि अब एसिड इतना हमारे लिए फायदेमंद अच्छा है, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है? अगर ये स्किन पे गिर गया, क्या नींबू को हम स्किन पे निचोड़ के गिराएंगे तो क्या होगा? स्किन जल जाएगा? नहीं जलता है, नेचुरली नहीं जलता. क्यों नहीं जलता? तो हम देखेंगे कि एसिड्स आर टू टाइप्स. एसिड जो होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड. अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, वीक एसिड क्या है, फर्दर जब हायर क्लासेस में जाओगे इसको डिटेल में पढ़ोगे. मैं इतना समझा देता हूँ कि हर एसिड के पास H+ होता है, यानी हाइड्रोजन आयन होता है. तो अब वाटर को अगर एसिड में अगर वाटर डालेंगे, जैसे HCl को डालेंगे HCl में, तो इसमें से क्या होगा कि जितना भी इसका हाइड्रोजन आयन है सब क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया. क्या हो गया? डिसोसिएट हो गया, और यहाँ पे Cl बच गया. लेकिन अगर इसमें करेंगे हाइड्रोलाइसिस तो इसमें सारा H डिसोसिएट नहीं होगा. तो जिसमें सारा ज्यादा H डिसोसिएट नहीं होता वो दैट्स कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? वीक एसिड होता है. तो CH3COH क्या है? ये वीक एसिड है. और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये सल्फ्यूरिक एसिड. दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड. तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमारे स्किन पे गिर जाएगा तो हमारा स्किन बर्न करेगा, इरिटेट होगा. ठीक है. ज्यादा गिरा तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी. वीक एसिड अगर गिर भी जाएगा कोई दिक्कत नहीं है. तो वीक एसिड को हम लोग कंज्यूम भी करते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड को मिनरल एसिड भी कहा जाता है. ठीक है. और वीक एसिड को ऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है. ठीक है. अब आगे हम लोग देखते हैं बेस. बेस क्या होता है? इसका टेस्ट बीटर होता है. टेस्ट कैसा होता है इसका? बीटर होता है, एंड सोपी इन टच होता है. जो साबुन छूते हो ना, उसी तरह अगर बेस को छुएंगे तो कैसा लगेगा? साबुन जैसा चिपचिपा है, उस तरह का टेस्ट होता है. और या एसिड क्या करता था? ब्लू लिटमस को रेड करता है. ये क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है. ठीक है. केमिकल नेचर इसका क्या है? बेसिक है. केमिकल नेचर क्या है इसका? बेसिक है. और ये NaOH, जिसमें OH आयन हो, क्या हो? OH आयन हो, वो सारा क्या होता है? बेस होता है. देखो NaOH, KOH, यहाँ पे देख लें HCl, H है यहाँ, OH नहीं है, यहाँ H है और यहाँ OH है. ये सब क्या होता है?
बेस होता है। अब क्वेश्चन उठता है सॉल्ट क्या होता है। ये क्या है, एसिड, दिस वन एसिड, दिस वन बेस। और जब एसिड रिएक्ट विद बेस या बेस रिएक्ट विद एसिड, सॉल्ट इज फॉर्म। क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट। NaCl ही सॉल्ट। ये सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं। दिस वन, ये जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो सॉल्ट है ये। और ये क्या निकलता है, वाटर निकलता है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है ये, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। A reaction in which acid react with base and form salt is called neutralization reaction। ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप लैब में काम कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है कि हमारा एसिड गिर गया। एसिड गिर गया, क्या करोगे तुम, कपड़े से छुओगे या हाथ से, दोनों में खतरा है क्योंकि हमें पता नहीं कि स्ट्रॉन्ग है वीक है। तो लैब में तो हम जनरली ये स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करते हैं। तो अब ना तुम कपड़ा से अगर उसको पोछेंगे तो कपड़ा जल जाएगा, और हाथ से अगर टच करेंगे तो हाथ जलने का खतरा है। तो हम क्या करते हैं, उसमें उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बेस डाल देते हैं। बेस डालने, आफ्टर पोरिंग बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट। दैट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ये न्यूट्रलाइज कर देगा। बेस क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉल्ट बना देगा। सॉल्ट को देन वी कैन टच इट विथ हैंड, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम हाथ से या कपड़ा से जैसे भी उसको हम पोंछ देंगे, झाड़ देंगे, हटा देंगे वहां से। अब क्वेश्चन उठता है कि आप जैसे डेली ब्रश करते हो, ठीक है, ब्रश हम क्यों करते हैं, तो वहां भी एसिड बेस का खेल है। जब हम रात में अगर हमारे टीथ के अंदर कोई खाना अगर फंस जाता है तो क्या होता है कि वो खाना वहां सड़ने लगेगा। जैसे ही खाना स्पॉइल्ड होना शुरू होगा, देयर बैक्टीरिया स्टार्टेड टू ग्रो देयर, एंड बैक्टीरिया जब ग्रो करेगा तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड। क्या प्रोड्यूस होगा, एसिड प्रोड्यूस होगा। अगर हम ढंग से प्रॉपर वे में कुल्ला रिंज नहीं करेंगे वाटर से, तो एसिड क्या करेगा, प्लेक बनाना, दांत को सराना शुरू कर देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस यूज करते हैं। दैट बेस वी गेट फ्रॉम टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में क्या रहता है, बेस रहता है, वो जाकर के क्या करता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एसिड का जो असर होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि हमारा दांत डैमेज नहीं होता है। अब एक है कि कभी कभी देखा होगा कि अगर हमारा बॉडी के अंदर भी एक एसिड रिलीज होता है स्टोमक में, दैट्स एसिड इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है वो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कभी कभी सुना होगा कि कोई प्रॉब्लम है कि एसिडिटी हो गई, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, वी टेक सम मेडिसिन। मान लो कोई मेडिसिन ले लिए, चाहे डाइजीन लिए, इनो लिए, तो आप तुम बता सकते हो कि उस मेडिसिन में क्या रहता होगा, एसिड रहता होगा, बेस रहता होगा। दैट मेडिसिन कंटेन बेस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वो बेस क्या करेगा, एंटर इनटू योर स्टमक एंड रिएक्ट विथ HCl, एक्सेस HCl एंड न्यूट्रलाइज इट, ठीक है। और जब ये न्यूट्रलाइज होगा तुम्हें रिलीफ मिलेगी। तो वो जो हमारा उसको एंटासिड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, एंटासिड। तो एंटासिड इज सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। जो अगर हम लेते हैं, चाहे इनो लो, चाहे डाइजीन लो, उसमें बेस होगा। जो हमारे अंदर में एक्सेस जो HCl रिलीज हुआ है, उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा और उससे हमें क्या होगा, रिलीफ मिलेगी। तो समझ गए कैसे बना एसिड। एसिड का टेस्ट कैसा हुआ, सावर। इसका टेस्ट कैसा हुआ, बीटर। सॉल्ट का टेस्ट आपको पता ही है, आप डेली यूज करते हो। अब है कि सॉल्ट जो होता है वो क्या कैसे बनता है, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाता है वो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन वी फाइंड गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। हम उसको कैसे फाइंड करेंगे कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो उसको हम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इंडिकेटर होता है, ठीक है, एक स्पेशल सब्सटेंस टू टेस्ट वेदर गिवन सब्सटेंस इज बेस और एसिड। तो कई तरह के इंडिकेटर, देयर टू टाइप्स ऑफ मेन इंडिकेटर। फर्स्ट इंडिकेटर इज नेचुरल, सेकेंड वन इज सिंथेटिक, ठीक है। तो हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्या बोले, नाउ यू आर गिवन a substance and you have asked to find out given substance is whether acid or base. How can you find that? By touching it? No, we can't touch it because it may be
acid that may be dangerous for us. So how can you find given substance is whether acid or base? So we should use indicator to find out that given substance is acid or base. कि acid है या base है, उसको find करने के लिए हमें indicator की मदद से हम find करेंगे. तो indicator a special substance used to test whether given substances are acid or base. क्यों दिया हुआ सब्सटेंस एसिड है या बेस है, तो किसकी मदद से हम फाइंड करेंगे? इंडिकेटर की मदद से. तो इंडिकेटर टू टाइप्स, दो तरह के इंडिकेटर होते हैं. एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक. अब क्या डिफरेंस है पता है आपको? नेचुरल मीन्स जो नेचर से प्राप्त होता है, दैट यू गेट फ्रॉम नेचर. सिंथेटिक दैट मैन मेड सब्सटेंस. तो दो इसमें हम लोग सिंथेटिक नेचर में देखेंगे कि लिटमस पेपर होता है, टर्मरिक होता है, चाइना रोज होता है, रेड कैबेज होता है. और सिंथेटिक में फिनोलेफ्थिन होता है. और अब पहला देखो लिटमस पेपर. लिटमस पेपर ये होता है लेचिन होता है एक, जिसमें एसोसिएशन होता है एल्गी और फंगी का, उसी से हमें लिटमस पेपर मिलता है. तो लिटमस पेपर अवेलेबल होता है टू कलर में, अदर ब्लू और रेड. तो उसे नेचुरल कलर तो इसका होता है आपको पर्पल, लेकिन टू कलर में अवेलेबल होता है. ये आपको अवेलेबल होता है ब्लू और रेड में, यानी रेड कलर में और ब्लू में. अब इसकी मदद से हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो एसिड है या बेस है? तो पहले मान लो सब्सटेंस कुछ दिया हुआ है, ठीक है. यू हैव टू फाइंड आउट वेदर एसिड और बेस. हमारे पास रेड लिटमस है, ठीक है, या ब्लू है. मान लो ब्लू है तुम्हारे पास, तो सब्सटेंस को उस पर डालेंगे. अगर वो रेड में कन्वर्ट हो गया, ये ब्लू जो होगा अगर रेड में कन्वर्ट हो गया, तो क्या कौन सा सब्सटेंस है वो आपका एसिड. बिकॉज एसिड ट्रांस ब्लू लिटमस टू रेड. ब्लू लिटमस वो किस में कर देता है? रेड में. अब अगर ब्लू रेड में नहीं हुआ तो हो सकता है बेस हो, तो रेड लेंगे, रेड पे डालेंगे. अगर रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या है? बेस. ठीक है. इस तरह से हम लिटमस पेपर की मदद से पता लगा सकते हैं कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है. दूसरा है टर्मरिक. टर्मरिक भी एक इम्पोर्टेंट आपका इंडिकेटर है. टर्मरिक कैसे यूज करते हैं? जैसे कभी कभी देखा होगा कि हम लोग सब्जी खाते हैं, सब्जी क्या होता है हमारे कपड़े पे गिर जाता है. कपड़े पे अगर गिर पड़ता है सब्जी, और दूसरे दिन अगर उसे साबुन से अगर उसको साफ करते वॉश करते हैं तो क्या होता है? हल्दी का रंग क्या होता है? चेंज हो जाता है. किस कलर में आ जाता है करके देखना, वो थोड़ा रेड, ठीक है, रेड में बदल जाएगा. तो यानी कहने का मतलब ये है कि साबुन, सोप, तो सोप कंटेन बेस. इट मीन्स क्या हो गया? बेस ने क्या किया? एसिड. बेस ने क्या किया? वो जो गिरा था हल्दी, ठीक है, तो हल्दी ने क्या किया? बेस को किस में कन्वर्ट कर दिया? बेस का जो कलर था कैसा हो गया? कलर. बेस ने क्या किया? इसका कलर कैसा हो गया? रेड. तो अगर बेस में अगर हम टर्मरिक मिलाते हैं तो बेस का कलर कैसा हो जाएगा? उसका टर्मरिक का रेड हो जाएगा. अगर एसिड डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है. तो इस तरह हम टर्मरिक की मदद से पता लगा सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस है एसिड है या बेस है. उसी तरह चाइना रोज और रेड कैबेज, ठीक है, इसकी मदद से भी हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस क्या है? एसिड है या बेस है. जो आपके बुक में भी दिया हो, जो अगर हम रेड कैबेज को बेसिक मीडियम में डालेंगे तो कैसा हो जाता है? वो ग्रीन. और अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो कैसा हो जाता है? वो रेड हो जाता है. ठीक है. उसी तरह से अगर इसको हम डालते हैं चाइना रोज को किसमें? एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम देखा कि हल्का सा क्या होता है? वो पर्पल कलर का हो जाता है, यानी कि रेडिश, पर्पल नहीं रेड, ठीक है, पिंक कलर का हो जाता है. उसी तरह से अब हम देखेंगे कि सिंथेटिक में भी दो हैं, फिनोलेफ्थिन है और मिथाइल ऑरेंज है. ये सिंथेटिक है इस सेंस में कि इसको बनाया गया है, ठीक है, मैन मेड है. फिनोलेफ्थिन का कलर जो होता है वो कलरलेस होता है. कैसा होता है? ये कलरलेस होता है. ठीक है. अगर उसमें अगर हम एसिड डालेंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि एसिड अगर डालने पे कोई कलर चेंज नहीं होगा. वही अगर बेस डालेंगे तो किस कलर जो होगा उसका क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा. अगर कलर रेड हो गया तो गिवन सब्सटेंस बेस है. अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो क्या है? वो एसिड है. उसी तरह मिथाइल ऑरेंज है. ठीक है. अगर मिथाइल ऑरेंज में हम एसिड
यूज एसिड डालेंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, कलर बिकम्स रेड. इफ वी यूज गिव बेस देन कलर विल बी येलो. तो हमने देखा कि इंडिकेटर की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि गिवन सब्सटेंस क्या है, एसिड है या बेस है. दो तरह के थे, नेचुरल और सिंथेटिक. ठीक है. लिटमस पेपर हाँ इजीली अवेलेबल है, इसकी मदद से आप पता लगा सकते हो. ठीक है. टर्मरिक इसकी मदद से पता लगा सकते हो. चाइना रोज इसकी मदद से पता लगा सकते हो, या रेड कैबेज. चाइना रोज को हम क्या करते हैं, पहले पानी में थोड़ा बॉइल कर लेते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है. तो चाइना रोज की मदद से भी हम एसिड बेस में डिफरेंस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है. इन द सेम वे रेड कैबेज की मदद से भी पता लगा सकते हैं, और फिनोलेफ्थेनिन की मदद से, और मिथाइल ऑरेंज की भी मदद से. यानी कि मान लो मिथाइल ऑरेंज लिए है, तुम्हारे पास एसिड है या बेस है, थोड़ा पोर के डाले, मिक्स किए, अगर कलर रेड हो गया तो एसिड है. इफ कलर बिकम्स येलो देन इट इज